बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी मार्शल लॉ लगाने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो अक्सरियती फ़ैसले की दूसरी वजाहत जारी की है, उसके बाद एक इदारों के दरमियान खुला तसादम शुरू हो गया है और बात फिर असली मार्शल लॉ की तरफ भी जा सकती है। वफाकी काबीना का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में 7:30 बजे रात तलब कर लिया गया है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये इजलास जारी होगा। इस इजलास में उस आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी, जिसको अभी हमने कुछ देर पहले आपके साथ शेयर किया बड़ी डिटेल के साथ। और वो किसी भी हवाले से जो पाकिस्तान के 1973 के आइन की बुनियादें हिला देने के हवाले से काफ़ी है। और इसके बाद आप यूँ समझ लें कि आज़ादी इजहार, इंसानी हकूक़, अदलिया की आज़ादी, सब का ख़ात्मा होने जा रहा है। इस हवाले से जो पाकिस्तान की बार कौंसल्स हैं, जो वकला कम्यूनिटी है, वो शदीद एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 14 जज साहिबान खम ठोंक कर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हो गए हैं। और सोमवार वाले दिन से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें जो वकला हैं वो सफ़े अव्वल में होंगे और जज साहिबान भी सफ़े अव्वल में होंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। बड़ी ख़तरनाक खौफनाक सूरत हाल है। आज सारा दिन नाज़रीन क्या होता रहा वो भी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान की जो तक रसाई रोकने और इस जो ड्रैकोनियन आइनी तरमीम है, इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया गया। बड़े मुजाहरे हुए पंजाब में ख़ास तौर पर और सिंध में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, झड़पें हुई हैं पुलिस के साथ। ख़वातीन और मर्द जो कारकुन हैं और रहनुमा है, सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सैकड़ों की तादाद में कारकुन ज़ख्मी है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खौफनाक किस्म के तसादुम की इत्तलात आ रही हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए इस कौम पर कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये एक बार फिर 2 ऑप्शन आ गए हैं इस मुल्क में लोगों के पास कि इस मुल्क ने मिस्र मॉडल बनना है या बांग्लादेश मॉडल बनना है। कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए जो कोशिशें पिछले कई रोज़ से जारी थी, वो आखिरकार आज नाकाम हो गई हैं। कुछ देर पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो हंगामी मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुँचे। उस वक़्त वहाँ पर जो PTI का वफ़द था वो भी मौजूद था। और उस वफ़द के साथ जो मुलाकात थी, उसमें से वक्फ़ा करके मौलाना ने फिर बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। मौलाना को एक अहम पैगाम देकर बिलावल भुट्टो फिर पहले अपनी रिहाइश गाह वापस गए और फिर वहाँ से हैदराबाद और कराची के लिए रवाना हो गए। ज़राए का ये कहना है कि ये जो आइनी तरमीम है, ये हुकूमत ने अपने ज़ोर पर मंजूर करवाने का फ़ैसला कर लिया है। इसमें आप देखेंगे कि PTI के और JUI के कुछ अरकान को, कुछ MNAs को, कुछ सेनेटर्स को फ्लोर क्रॉसिंग पर मजबूर किया जाएगा। और इस तरह ये 26वीं गैर आइनी तरमीम गैर आइनी तरीके से मंजूर करवाई जाएगी। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो ऐलान किया गया है, जो अब तैयारियां हो रही हैं, वो अवामी एहतजाज की हैं। एक मुल्क गिर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी। और जो जज साहिबान हैं, अक्सरियती जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, उनकी तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। उसकी तैयारी भी कर ली गई है। आज जो फैसला दिया, क्योंकि 3 जज साहिबान को ट्रांसफ़र कर दिया था फ़ायज़ ईसा ने सहूलतकारी करते हुए, ट्रांसफ़र नहीं कर दिया था, उनके केसेस हैं वो कराची में लगा दिए गए थे ताकि ये एक जगह पर इकट्ठे ना हो सकें और कोई मज़ाहमत न करें। तो हुआ ये कि जो 5 जज साहिबान थे वो इस्लामाबाद में मौजूद थे 8 में से, और 3 वो कराची में थे क्योंकि वहाँ उनके केसेस लगाए गए थे। तो उन सब ने इन चैम्बर समात की, अपने अपने चैम्बर्स में ऑनलाइन वो इकट्ठे हुए। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि बड़ा अहम फ़ैसला करने के लिए जो जज साहिबान हैं, उन्होंने अपने चैम्बर्स में समात की और उसके बाद फिर ये फ़ैसला जारी किया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम नहीं कर रहा, तो वो कल क्या करेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और हुकूमत, तीनों के दरमियान यानी अदारों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया है आज से। और आप देखेंगे कि आखिरकार ये आईनी मार्शल लॉ लगाकर मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये बात फिर असली मार्शल लॉ की तरफ लेकर जाएंगे, वगरना
ملک کے حالات جو ہیں ان کے کنٹرول میں آنے والے نہیں۔ ایک آتش فشاں پھٹنے والا ہے سوموار کے دن۔ اس معاملے کی جو حساسیت سے آگاہ حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوموار والے دن سے خود سپریم کورٹ اور عدلیہ کے اندر سے بھی ایک طوفان اٹھے گا اور پورے ملک سے ایک طوفان اٹھے گا۔ عمران خان کی چونکہ ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، کل ان کے جو کیس کی سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی بلکہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی، اور اس میں عمران خان کو آن لائن لیا جائے گا۔ عمران خان کو سامنے لانے سے یہ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان اب جب بھی میڈیا کے سامنے آئے گا تو ایک اور قسم کا آتش فشاں پھٹے گا، ایک اور قسم کا لابا سامنے آئے گا۔ اس لیے عمران خان کی عوام تک اور میڈیا تک جو رسائی ہے یا ان کی جو آواز ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ، بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت یہ بڑی خبر ہم آپ کو دینا چاہتے تھے کہ جو آئینی مارشل لا لگانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس، جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، شروع ہو چکا ہوگا، آج رات شروع ہونا ہے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔